हाय बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज के इस लेक्चर में चैप्टर 4 के हम लोग एनसीईआरटी न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। ओके, तो जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है कि आपका एक सर्कुलर कॉइल है, ठीक है। इस सर्कुलर कॉइल का जो है आपका नंबर ऑफ टर्न्स इस पर कितने 100 मीन्स 100 टाइम्स इस पर वायर इस तरीके से यहाँ पे वुंड हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द इसकी जो रेडियस है कितनी है 8 सेंटीमीटर दिया है और करंट की वैल्यू दिया है 0.40 एम्पियर इसमें करंट फ्लो कर रही है, ठीक है। देन आपके इस सेंटर पे इसके क्या फाइंड करना, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना। तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का जो हमने फॉर्मूला डिस्कस किया आपको ऑलरेडी, किसी भी करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट I/2a, ये होता फॉर्मूला, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, बिकॉज नंबर ऑफ टर्न्स n दिया है तो यहाँ पे n हम इंक्लूड कर लेंगे n, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट Ni/2a। तो a क्या यहाँ पे क्या है, रेडियस मीन्स यहाँ पे आप r भी लिख सकते हो, रेडियस ऑफ दैट सर्कल। अगर हमने r लिया तो r, अगर हम यहाँ पे a ले रहे हैं तो a लिख सकते हैं, मीन्स यहाँ पे रेडियस है ये। तो देन b इक्वल टू, अब हम वैल्यू पुट करते हैं जैसा कि आपको पहले हमने बताया है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू क्या होता है 10⁻⁻⁷। ये क्या होता है, मैग्नेटिक कांस्टेंट होता है, ठीक है। देन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की, देन म्यू नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁷। ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे म्यू नॉट की, तो ये हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू n की वैल्यू आपका दिया है 100 को आप 10⁻² भी लिख सकते हो, 100 है इसको 10⁻² लिख दिया। I की वैल्यू कितनी है 0.40 बाई रेडियस कितनी है 8 सेंटीमीटर, इसको हम मीटर में बदल देंगे, तो मीटर बदलेंगे तो 2 इंटू 8 इंटू क्या हो जाएगा 10⁻⁻²। अब यहाँ पे हम इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं, ओके। देन आप इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हो, अब आप देख सकते हो यहाँ पे 4 4 जा 16, मतलब ये आपका इस तरीके से अगर हम करें एक स्टेप और, ये 2 से इसको कैंसिल कर दिया, यहाँ 2 आ गया। अब इसके 2 से ये 4, देन ये 4 से ये, तो आ गया यहाँ पे 0 पॉइंट सिंप्लीफाई करते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाती 3.14, बिकॉज पाई की वैल्यू 3.14। यहाँ पे सिंप्लीफाई करने पे आएगा 10⁻⁻⁴। देन मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है टेस्ला। तो सो ये हो गया आपका इसके सेंटर की मैग्नेटिक फील्ड 3.14 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला, ओके। देन अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल के बच्चों, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 4.2, ठीक है। इस न्यूमेरिकल में क्या बोल रहा है कि एक आपका लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है, इस करंट कैरिंग वायर से आपके 20 सेंटीमीटर पे क्या पता करना, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पता करनी है। तो अब यहाँ पे आप लॉन्ग का मतलब क्या है, इनफाइनाइट लेंथ की, ठीक है। तो इनफाइनाइट लेंथ के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है B इक्वल टू होता है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू I/A। आप कह सकते हो R मतलब ये डिस्टेंस, तो अगर R आप R लेते हो तो R यहाँ पे लिख सकते हो। देन अब यहाँ पे वैल्यू फिर से हम पुट करना स्टार्ट करते हैं। म्यू नॉट की वैल्यू हमने आपको बताया कितना होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ अपान 2 पाई इंटू I की वैल्यू कितनी है 35 है, बाई डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, इसको हम चेंज कर लेंगे किस में, मीटर में, 20 इंटू 10⁻⁻² मीटर, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 10⁻⁻² मीटर। देन अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हो आप, ये आ जाएगा 2 और यहाँ से आप इसको करोगे 2 से ये हो गया 10, तो ये यहाँ पे ओवरऑल जो वैल्यू आएगी 10 का मतलब हो जाएगा यहाँ पे 3.5, ये हो गया -7 ये है, और यहाँ से ये हो जाएगा -1 ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो ये -5। देन यहाँ पे सारा कैलकुलेट करने के बाद क्या आ जाएगा 3.5 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। ये हो गया अपना मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, कहाँ पे, इस करंट कैरिंग लॉन्ग वायर से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 4.3 में क्या बोल रहा है कि एक आपका करंट कैरिंग लॉन्ग वायर है,
ये जो है नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में इसमें करंट फ्लो कर रही है कितनी 50 एम्पियर की, ठीक है। और ये कह रहा है इससे जो है 2.5 मीटर की डिस्टेंस पे एक पॉइंट जो कि किस तरफ है, ईस्ट की तरफ है, ठीक है। तो मतलब ईस्ट की तरफ ये P पॉइंट सपोज दैट हम कहते हैं यहाँ पे, जो कि वायर से 2.5 मीटर की डिस्टेंस पे है। देन आपको क्या फाइंड आउट करना है, इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड के लिए यही सेम फॉर्मूला μ0/2π इंटू आई बाई डिस्टेंस है r सपोज दैट। देन b की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे फिर से सेम μ0 की वैल्यू 4π इंटू 10⁻⁷ इंटू आई की वैल्यू कितनी है 50 बाई डिस्टेंस कितनी है 2.5। अब यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा 2 और यहाँ से इसको आप करोगे तो आएगा 20। देन उसके बाद ये 20 और ये 2 तो मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा कितना 40 इंटू 10⁻⁷, या ये लिख सकते हो b = 4 इंटू 10⁻⁶ टेस्ला। ओके, देन इस तरीके से ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन की बात है तो डायरेक्शन कैसे लिखेंगे हम लोग, आपका लेफ्ट हैंड थंब रूल से, ठीक है। लेफ्ट हैंड थंब रूल के राइट हैंड थंब रूल से, राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि यहाँ पे करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, ये डाउनवर्ड हो गई। देन हमारी फिंगर्स किस तरफ ऐसे ही इंटर करके घूम रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या होगी, परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगी, ठीक है। मीन्स ये डाउनवर्ड करंट आ गई, ये करंट डायरेक्शन में। देन थंब हमारी ऐसे घूम रही हैं, तो इस तरीके से इधर से इंटर करेंगे मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे निकलेंगे ऐसे ही, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगी, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो आउटवर्ड के लिए अगर हम मैग्नेटिक फील्ड यहाँ दिखाना चाहें तो ऐसे डॉट लगा के दिखा सकते हैं, मीन्स परपेंडिकुलर आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होगी। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फिर से एक लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है। अब ये देखिए किस तरफ जा रही करंट, इसमें ईस्ट टू वेस्ट, ये श्योर कर रहे हैं कि करंट किस तरफ फ्लो कर रही है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो कर रही है। देन कितनी करंट है, 90 एम्पियर की करंट है। अब उससे कह रहा है परपेंडिकुलर डाउनवर्ड एक पॉइंट है सपोज P, इस P पॉइंट जो कि कहाँ पे है, इससे 1.5 मीटर नीचे है। तो यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करना और डायरेक्शन भी। जिसके मैग्नीट्यूड के लिए हम क्या फॉर्मूला लिखेंगे, b = μ0/2π इंटू आई बाई आर। तो इस फॉर्मूले से मैग्नीट्यूड हम फाइंड आउट करेंगे। तो मैग्नीट्यूड के लिए सिंपली क्या हो जाएगा, इसकी 4π इंटू 10⁻⁷/2π। देन ये कैंसिल आउट, ये 2 इंटू आई की वैल्यू कितनी है 90 बाई आर की वैल्यू है 1.5। ओके, देन अब यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये 1.5 से इसको आप करोगे तो कितना आ जाएगा 60, और यहाँ पे है 2, तो 62 जा 120 इंटू 10⁻⁷। ओके, देन इसको हम अगर 2 प्लेस इधर कर दें तो क्या हो जाएगा 1.2 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। मीन्स यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी 1.2 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। तो अब यहाँ पे डायरेक्शन की बात आती है, डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम फिर से हम राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग देखेंगे यहाँ पे कि इस तरफ का अगर करंट जा रही है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इस तरीके से ऐसे होगी मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो यहाँ पे ऐसे निकल रही होगी इस तरफ, तो इस तरफ ऐसे निकल रही होगी, तो ये कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, एक्चुअली में ये ईस्ट से वेस्ट है। अब आप सोचो कि सपोज दैट ये वायर है, वायर ये कहाँ पे रखा है, इधर ईस्ट है, इधर क्या है वेस्ट है, और इधर क्या होगा नॉर्थ होगा, इधर क्या होगा साउथ होगा, ठीक है। तो सिंपली करंट इधर जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड इसकी ऐसे प्रोड्यूस हो रही होंगी, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग, यहाँ पे थंब रूल के अकॉर्डिंग, हाँ ये है थंब रूल के अकॉर्डिंग, तो थंब रूल के अकॉर्डिंग ये क्या हो गई, करंट की डायरेक्शन में थंब रखा, देन ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही ये रोटेट कर रही होंगी, ठीक है। तो इधर से ऐसे ऐसे जा रही होंगी, तो यहाँ पे अगर इसके नीचे कोई पॉइंट है यहाँ पे, तो इसमें क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरफ होने का मतलब किस तरफ होगी, साउथ के डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो ओवरऑल जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी ये बी की, ये डायरेक्शन यहाँ पे क्या होगी साउथ डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन हो गई साउथ, और मैग्नेटिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड हो गई 1.2 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। ओके, देन
ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 4.5 में क्या बोल रहा है कि आपका एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जो कि कहाँ रखा, मैग्नेटिक फील्ड में। तो सपोज दैट ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस फील्ड में हम क्या कह रहे हैं, एक करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस जो कि करंट इसमें फ्लो कर रही है आई, और जो कि मैग्नेटिक फील्ड से कितने एंगल पे है, 30 डिग्री के एंगल पे है। देन आपको इसमें पता करना कि इसके पर यूनिट लेंथ पे कितना फोर्स लग रही होगी। ओके, देन ओवरऑल लेंथ पे फोर्स कितना लग रही होगी, तो हम कहेंगे अगर इसकी लेंथ यल हम सपोज कर लेते हैं, देन एफ इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला आई बी एल साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो हम ओवरऑल इसके यल लेंथ पे कितना लगेगा, तो हम इस चीज़ को पहले कैलकुलेट कर सकते थे। तो हमें क्या कर रहा है कि फोर्स ऑन पर यूनिट लेंथ, तो फोर्स ऑन पर यूनिट लेंथ एफ डैश ले लेते हैं। तो एफ डैश इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एफ बाई यल, यल से डिवाइड कर दोगे आप फोर्स ऑन पर यूनिट लेंथ के लिए। ये क्या, फोर्स ऑन यल लेंथ, मतलब यल लेंथ की कोई वायर हो उस पर फोर्स जो लगेगा आई बी एल साइन थीटा। बट हम कह रहे हैं कि यहाँ पे 1 यूनिट मतलब 1 मीटर की लेंथ पे, तो 1 मीटर के लिए क्या करोगे, टोटल जो फोर्स लग रहा है उसमें यल से डिवाइड कर दोगे आप। तो एफ की वैल्यू यहाँ रखते हैं आई बी एल साइन थीटा बाई यल, तो यल से यल ये कैंसिल हो गया। देन क्या आ जाएगा, एफ डैश की मीन्स फोर्स ऑन पर यूनिट लेंथ हो जाएगा आई बी साइन थीटा। अब यहाँ से आई की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी है, 8, मैग्नेटिक फील्ड भी गिवन है 0.15, ओके, इनटू साइन यहाँ पे 30, साइन 30 डिग्री। तो ओवरऑल आप इसको सॉल्व करते हो तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे इसकी साइन 30 की वैल्यू 1/2, 1/2 मतलब 4, ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 0.15 मीन्स हो जाएगा 0.6 न्यूटन पर मीटर, मीन्स एफ डैश की वैल्यू आ गई 0.6 न्यूटन पर मीटर, मीन्स पर यूनिट लेंथ पे कितना फोर्स लगेगा, 0.6 न्यूटन। ओके, देन ये क्वेश्चन कंप्लीट। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.6। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आपका एक सोलेनॉइड है, सपोज ये सोलेनॉइड है, इस सोलेनॉइड के अंदर हमने क्या किया है, एक 3 सेंटीमीटर लेंथ का एक वायर रखा हुआ है। सपोज ये हमने वायर इसके अंदर ऐसे रखा हुआ है, ये भी बोल रहे हैं इसका जो एक्सिस है, सोलेनॉइड का जो एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर ये वायर रखना आपको, मीन्स यहाँ पे एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। और इस वायर का जो लेंथ है ये दिया हुआ 3 सेंटीमीटर, और इसमें जो करंट फ्लो कर रही है इस वायर के अंदर, ये आई भी गिवन है, कितना है, 10 एम्पियर। देन अब ड्यू टू द सोलेनॉइड यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा उसकी वैल्यू दे रखी है इन्होंने 0.27 टेस्ला। तो इसका मतलब सिंपल हो गया कि एक करंट कैरिंग वायर है जो कि कहाँ पे प्लेस्ड है, मैग्नेटिक फील्ड में। किसके मैग्नेटिक फील्ड में, सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस है। तो सोलेनॉइड के अगर मैग्नेटिक फील्ड में अगर ये प्लेस है तो इस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, बिकॉज व्हेन ए करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड देन इट एक्सपीरियंस फोर्स। तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, एफ इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। तो आपको पता होगा सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसकी डायरेक्शन ये होती है, अगर ये नॉर्थ है और ये साउथ, तो अगर ये अपोजिट भी है, अगर ये साउथ है ये नॉर्थ है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर होगी। तो हर कंडीशन में कहोगे कि ये आपका जो वायर है मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम एफ की वैल्यू में आई की वैल्यू कितनी देख दी हमने, 10 इंटू मैग्नेटिक फील्ड 0.27 इंटू लेंथ कितनी है 3 सेंटीमीटर, इसको हम चेंज करेंगे किसमें, मीटर में, तो 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई कर दिया, साइन अब यहाँ पे लिखेंगे 90। ओके, देन एफ की वैल्यू आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफाई करने पे कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू 8.1 इंटू 10⁻² न्यूटन। इस पे फोर्स कितना लगेगा, 8.1 इंटू 10⁻² न्यूटन का फोर्स लगेगा। ओके, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4.7। इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि 2 पैरेलल करंट कैरिंग वायर हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों की करंट इन्होंने दे रखी है, एक का 8 एम्पियर है, दूसरे का 5 एम्पियर करंट है, और दोनों के बीच की सेपरेशन भी इन्होंने दे रखी है। सेपरेशन में क्या दे रखा, 4 सेंटीमीटर, इसको हम चेंज कर दें अगर मीटर में तो हो जाएगा 4 इंटू 10⁻² मीटर। ओके, देन ये कह रहा है कि
किसी फर्स्ट वायर के थ्रू सेकंड पे, फर्स्ट वायर का सिर्फ 10 सेंटीमीटर के थ्रू, ठीक है, सेकंड पे कितना फोर्स लगेगा। तो इसके पहले हमें क्या करना होगा कि हमें पता है कि फोर्स ऑन पर यूनिट लेंथ, ठीक है, फोर्स ऑन पर यूनिट लेंथ बिटवीन द टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर के लिए हमने फॉर्मूला निकाला हुआ है म्यू नॉट अपान 2 पाई, क्या था, I1 इंटू I2 बाई दिस सेपरेशन R। तो ये जो फॉर्मूला बच्चों आपको याद होगा, ये फॉर्मूला हमने तब डिराइव किया था जबकि दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर हो, उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है किसके लिए, पर यूनिट लेंथ के लिए, मीन्स 1 मीटर लेंथ के थ्रू इतना फोर्स ये लगाते हैं, ठीक है। तो हमें अगर ये पता चल जाए तो हम ये पूछ रहे हैं कि 10 सेंटीमीटर का लेंथ, अगर इसमें से हम कह रहे हैं कि ये 10 सेंटीमीटर इतना है, तो इतने के थ्रू इस पर टोटल कितना फोर्स लगेगी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, देन हम पर यूनिट लेंथ के लिए पहले निकाल देते हैं यहाँ पे। तो इसके लिए फॉर्मूला आप यहाँ पे पुट करोगे, इसके म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7 बाई 2 पाई इंटू I1 की वैल्यू 8, I2 की वैल्यू 5 बाई डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 4 इंटू 10 टू पावर -2। देन आप इसको सिंप्लीफाई करते हो, ये हो गया 2 और ये हो जाएगा आपका 4 से करते हैं, ये हो गया 2, देन 10, तो ये हो जाएगा 2 इंटू ओवरऑल इसकी वैल्यू 2 इंटू 10 टू पावर -4 एम्पियर, सॉरी न्यूटन, ये पूरी वैल्यू आ जाएगी। इसको सॉल्व करोगे 2 इंटू 10 टू पावर -4 न्यूटन। देन ये आ गया टोटल फोर्स, मतलब मीन्स पर यूनिट लेंथ के थ्रू एक वायर दूसरे वायर पे कितना फोर्स लगाएगा, मीन्स 1 मीटर लेंथ के थ्रू। तो हमें 10 सेंटीमीटर का पता करना है, तो हम कहेंगे 10 सेंटीमीटर के थ्रू हम कहते हैं स्मॉल एफ भी अगर फोर्स लग रहा है तो इक्वल टू क्या होगा, एफ इंटू एल हो जाएगा ये, ठीक है। तो देन एफ की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10 टू पावर -4 और लेंथ ऑफ दैट वायर जिसने थ्रू पूछ रहे 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 10 टू पावर -2। 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए -2 से मल्टीप्लाई कर दे, मीटर में होगा। देन इसको आप सिंप्लीफाई करते हो तो हो जाएगा 2 इंटू, अब यहाँ पे 10 टू पावर 1 -2 मीन्स -1, ये हो जाएगा 10 टू पावर -5 न्यूटन। ओके, तो 10 सेंटीमीटर वायर के थ्रू, इस वायर के थ्रू दूसरे पे फोर्स कितना लगेगा 2 इंटू 10 टू पावर -5 न्यूटन। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 4.8। इस क्वेश्चन बोल रहा है कि एक आपका सोलेनाइड है, लॉन्ग सोलेनाइड है, जिसकी लेंथ दे रखी इन्होंने 80 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, और यहाँ पे जो वायर की वाइंडिंग हो रही है ये 5 लेयर में, नंबर ऑफ लेयर इन्होंने दे रखा है। जो वायर इसके ऊपर हम बाइंडिंग करेंगे, तो जैसे हमने पूरे सोलेनाइड पे एक लेयर बाइंड कर दिया, उसके बाद फिर सेकेंड लेयर, ऐसे ही कितने लेयर हैं 5 लेयर हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना, और एक लेयर में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं एक लेयर का, हम मान लेते हैं स्मॉल एन डैश की वैल्यू कितनी है 400, ठीक है, 400 जो है नंबर ऑफ टर्न्स हैं एक लेयर में, ठीक। तो यहाँ पे हम करना क्या है हमें कि हमें सबसे पहले तो ये अगर हमें फाइंड करना है इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, तो हमें क्या बताना चाहिए B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, मीन्स म्यू नॉट तो कांस्टेंट है बट एन क्या नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, और आई क्या करंट की वैल्यू 8 एम्पियर दे रखी सोलेनाइड की। तो हमें प्रॉब्लम कहाँ पे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ फाइंड आउट करना है, क्योंकि यहाँ पे ये जो नंबर दिया 400, ये क्या है पूरे एक लेयर का जो है नंबर ऑफ टर्न्स, मीन्स 80 सेंटीमीटर के लेंथ में कितने वायर हैं, कितने टर्न्स हैं 400, तो ऐसे कितने हैं 5 लेयर्स हैं। ओके, देन हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे। तो एक लेयर में अगर 400 हैं तो ऐसे कितने लेयर हैं 5 लेयर्स हैं, तो इसका मतलब इसका 5 टाइम्स हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2000 टर्न्स जो होंगे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इसके आ गए। अब अगर हमें पर यूनिट लेंथ का टर्न चाहिए, स्मॉल एन की वैल्यू कैपिटल एन बाई एल, मीन्स लेंथ से डिवाइड कर देंगे हम। तो यहाँ पे आप डिवाइड कर दो तो एन की वैल्यू कितनी है 2000 डिवाइडेड बाई एल, 80 सेंटीमीटर है, इसको हम करेंगे मीटर में, तो 80 इंटू 10 टू पावर -2। अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से ये हो जाएगा ये 2500 टन्स आ जाएंगे, स्मॉल एन की वैल्यू 2500 टन्स। अब जब ये इसकी वैल्यू 2500 टन्स आ गए, मीन्स पर यूनिट लेंथ पे इसके जो टन होगा कितना होगा 2500 होगा। देन
अब हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। तो म्यू नॉट की वैल्यू हमने आपको ऑलरेडी बताया कितना 4 पाई इंटू 10⁻⁷, एन की वैल्यू कितनी है 2500 इंटू करंट की वैल्यू है 8। ओके, देन अब इसको हमें सिंप्लीफाई कर देना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इससे इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, या 4 से इसका मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 10,000। तो ये हो जाएगा 8 पाई, इसको हम यहाँ से 8 इधर पाई है और 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 10⁻⁷। तो ये कॉपी क्या है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 मतलब मीन्स 10⁻⁴। ये हो जाएगा 8 पाई इंटू 10⁻⁻³ टेस्ला। ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड। अब इसकी पाई की वैल्यू आप रख के सॉल्व भी कर सकते हो, पाई के टर्म में भी बता सकते हो 8 पाई इंटू 10⁻⁻³ टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस करेगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 4.9। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक स्क्वायर लूप है, ठीक है। इस लूप को हमने कहाँ पे रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड B, रेक्टेंगुलर स्क्वायर लूप है ये, स्क्वायर लूप इस तरीके से यहाँ पे प्लेस है। इस स्क्वायर लूप में साइड इसका कितना है 10 सेंटीमीटर है। तो हमें इस पर क्या पता करना है कि इसमें अगर करंट फ्लो कर रही है, सपोज दैट इस तरीके से करंट फ्लो कर रही है, तो हमें इसका टॉर्क पता करना है। तो ऑलरेडी हमें पता है व्हेन ए करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड देन इट एक्सपीरियंस टॉर्क। देन टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है अपना, टाउ इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा। तो जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है 20 दिया हुआ है इसका, इस स्क्वायर लूप का जो नंबर ऑफ टर्न्स कितना है 20 है। ओके, देन एक चीज़ यहाँ पे अब हमें साइड इसका दिया 10 सेंटीमीटर का साइड है, तो इसका एरिया हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो एरिया A इज इक्वल टू क्या होगा, इसकी लेंथ अगर हम देखें तो 10⁻⁻1 मीटर लिख सकते हैं। मीन्स अगर मीटर में कन्वर्ट कर दे 10⁻⁻1 तो मीन्स 10⁻⁻1 का स्क्वायर कर देंगे हम, बिकॉज स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड का स्क्वायर। देन ये हो जाएगा आपका एरिया हो जाएगा 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया आ गया अपना। देन अब इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू हम पुट कर देते हैं। देन टाउ इज इक्वल टू एन की वैल्यू हो जाएगी आपकी 20 इंटू आई की वैल्यू हो जाएगी, हमारी करंट की वैल्यू हो जाएगी 12 इंटू एरिया कितना है 10⁻⁻2 और उसके बाद क्या है 10⁻⁻2 एरिया हो गया। देन मैग्नेटिक फील्ड अपनी है 0.80 टेस्ला इंटू, हाँ एक चीज़ और ये बोल रहा है कि ये जो आपका लूप है, लूप का एक्सिस जो है, ठीक है, इसकी एक्सिस जो है ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल पे है 30 डिग्री के एंगल पे है। तो हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू तो वही तो रखते हैं, लूप की एक्सिस के साथ मैग्नेटिक फील्ड का एंगल होता है। देन साइन क्या हो जाएगा ये साइन 30। ओके, देन आप इन सबको जब आप सिंप्लीफाई करते हो तो इसकी वैल्यू आएगी 0.96 न्यूटन इंटू मीटर। मीन्स इसका ये टॉर्क हो जाएगा। मीन्स इतना ये आपका स्क्वायर लूप जो है इतना टॉर्क जो है एक्सपीरियंस कर रहा होगा। ओके।